एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। गांव का नाम था शांतिपुर, जहां की मिट्टी कभी उपजाऊ हुआ करती थी। मोहन एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं, मक्का और मौसमी सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी कविता और उनका 7 साल का बेटा गुड्डू उसके जीवन का आधार थे। लेकिन पिछले 4 सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। नदी सूख गई थी और मोहन का खेत बंजर हो गया था। उसकी मेहनत अब रेत में पाली की तरह बेकार हो रही थी। एक दिन मोहन अपने खेत में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो सोच रहा था कि अब अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे, लेकिन मोहन की हालत सबसे खराब थी। उसका खेत गांव के छोर पर था, जहां नदी का पानी कभी पहुंचता ही नहीं था। मोहन ने अपने सूखे खेत को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। मोहन उस ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिसके किनारे पर ढेर सारी सूखी घास जमा थी। कुएं के पास एक छोटा सा तांबे का सिक्का पड़ा था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार निशान बने थे। सिक्का पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले वहां छोड़ दिया हो। मोहन ने उसे उठाया और गौर से देखने लगा। मोहन ने सिक्के को उंगलियों में घुमाते हुए खुद से कहा, ये क्या चीज है? कोई पुराना खजाना तो नहीं, या किसी ने यहाँ गिरा दिया? गांव में तो ऐसा सिक्का कभी देखा नहीं। तभी कुएं से एक गहरी रहस्यमय आवाज गूंजी। ऐ किसान, जो मांगेगा वो पाएगा, पर हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? ये कुआं बोल रहा है क्या? मैं पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैं जादुई कुआं हूँ। इस सिक्के को मुझ में डाल और अपनी मनोकामना मांग। जो चाहेगा वो मिलेगा। मुझे पानी चाहिए। मेरे खेत सूख गए हैं। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कुछ ऐसा कर कि हमारी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, सिक्का डाल दे। मोहन ने थरथराते हाथों से सिक्का कुएं में डाला। जैसे ही सिक्का नीचे गिरा, एक तेज नीली रोशनी कुएं से निकली। सूखा कुआं अचानक पानी से भर गया। पानी ऊपर तक उछलने लगा और खेत की ओर बहने लगा, जैसे कोई नदी अचानक जाग उठी हो। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने मेरी सुन ली। मोहन दौड़कर घर पहुंचा। उसने कविता को बुलाया और सारी बात बताई। कविता पहले तो यकीन नहीं कर पाई। उसने कहा, मोहन, तू गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गया? कुआं बोलता है, ये क्या बात कर रहा है? लेकिन मोहन ने उसे और गुड्डू को खींचकर खेत की ओर ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूखा खेत अब पानी से लबालब था। पानी की छोटी छोटी धाराएं खेत के हर कोने में फैल रही थीं। मोहन ने तुरंत अपने पुराने बीज निकाले, कुछ गेहूं के, कुछ मक्के के, और खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं के सुनहरे डंठल हवा में लहरा रहे थे, मक्के की बालियां भारी हो गई थीं और सब्जियों के पौधों पर छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए थे। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने मोहन से पूछा, ये पानी कहाँ से है? मोहन ने कोई जादू सीख लिया है क्या? लेकिन मोहन ने किसी को सच नहीं बताया। वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरी मेहनत रंग लाई। पर उसके मन में एक डर भी था। उसे कूड़े की बात याद थी। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक शाम जब मोहन और उसका परिवार खेत से लौट रहा था, कविता ने पूछा, मोहन, ये सब ठीक तो है ना? इतना पानी अचानक कैसे आ गया? कविता, ये जादुई कुएं की देन है। उसने कहा था कि जो मांगूंगा वो मिलेगा। पापा, तो क्या वो कुआं भगवान है? पता नहीं गुड्डू, पर जो भी है उसने हमें बचा लिया। मुझे डर लग रहा है मोहन, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे चिंता मत कर कविता, अब हमारे पास फसल है, खाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात मोहन को सपने में वही गहरी आवाज सुनाई दी। तेरी पहली इच्छा पूरी हुई, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मोहन डरकर जाग गया।
उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने कविता को जगाया और सारी बात बताई। कविता घबरा गई। उसने कहा, ये क्या कीमत होगी, कहीं हमारी फसल न छीन ले। मोहन ने उसे चुप कराया और कहा, सुबह देखते हैं, अभी सो जा। अगली सुबह जब मोहन खेत में गया तो उसने देखा कि कुआं फिर से सूख गया था। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। वो परेशान होकर कुएं के पास बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, तूने मुझे पानी दिया और अब फिर सूख गया, ये क्या मजाक है? तभी वही आवाज गूंजी, तेरी पहली मनोकामना पूरी हुई, अब दूसरी मांग पर कीमत और बड़ी होगी। मोहन सोच में पड़ गया। उसे अपने परिवार की भूख याद आई। उसने कहा, मुझे इतना धन दो कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। कुएं से फिर एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक बड़ी थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। सिक्के चमक रहे थे जैसे सूरज के टुकड़े हों। मोहन ने थैली उठाई और घर ले गया। मोहन ने थैली कविता के सामने रखी। ये क्या लाया है मोहन? इतना सोना कहाँ से मिला? कुएं ने दिया, मैंने धन मांगा और ये दे दिया। पापा, अब तो हम अमीर हो गए। मुझे नई साइकिल चाहिए और ढेर सारे खिलौने। ठीक है गुड्डू, पर हमें सोच समझ कर खर्च करना होगा। ये सोना आसानी से नहीं आया। मोहन, मुझे डर लग रहा है। पहली बार पानी मिला और कुआं सूख गया। अब ये सोना, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। चिंता मत कर कविता, अब हमारे पास सब कुछ है। शायद कीमत बस इतनी थी कि कुआं सूख जाए। मोहन ने सोने के सिक्कों से गांव में एक पक्का मकान बनवाया। उसने गुड्डू को गांव के स्कूल में दाखिल कराया और कविता के लिए नए कपड़े और गहने खरीदे। उसने अपने खेत के लिए एक नया हल और बैल भी खरीदे। गांव वाले मोहन की तरक्की देखकर जलने लगे। कुछ ने उससे उधार मांगा तो कुछ ने उसकी बुराई शुरू कर दी। गांव का मुखिया हरनाम, जो हमेशा अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था, मोहन के पास आया। मोहन, ये सब कैसे हुआ? तू तो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब ये पक्का मकान, सोना, ये सब कहां से आया? मुखिया जी, बस मेहनत रंग लाई, थोड़ी किस्मत भी साथ दे गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई गड़बड़ की तो गांव से निकाल दूंगा, समझा? जी मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हरनाम चला गया, लेकिन मोहन के मन में एक शंका पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि कहीं गांव वाले उसकी तरक्की को बर्दाश्त न कर पाए। उसने कविता से कहा कि अब वे गांव में कम लोगों से मिले जुले। लेकिन उसकी चिंता यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब मोहन अपने नए घर में सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब दूसरी कीमत चुकाने का वक्त है। सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि गुड्डू गायब था। वो चिल्लाया, गुड्डू, गुड्डू कहाँ गया? कविता रोने लगी और पूरे घर को छान मारा। गुड्डू की नई साइकिल घर के बाहर पड़ी थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। मोहन समझ गया कि ये कुएं की कीमत थी। वो दौड़कर कुएं के पास गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा वापस कर दे। जो मांगा वो तूने दिया, पर ये कीमत मैं नहीं चुका सकता। कुएं से आवाज आई, तेरी तीसरी मनोकामना मांग, शायद तेरा बेटा वापस मिल जाए। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने परिवार को याद किया, कविता की मुस्कान, गुड्डू की शरारतें। उसने कहा, मुझे मेरा गुड्डू चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, पर इसके लिए तुझे अपनी सारी दौलत छोड़नी होगी। ले लो सब कुछ, मकान, सोना, जो है सब ले लो, बस मेरा बेटा लौटा दो। जैसी तेरी मर्जी। जैसे ही मोहन ने ये कहा, कुएं से तेज हवा चली। उसकी आंखों के सामने उसका पक्का मकान धूल में मिल गया। सोने की थैली गायब हो गई। बैल और हल भी कहीं नहीं दिखे। उसी पल गुड्डू कुएं के पास खड़ा मिला। वह डरा हुआ था और रो रहा था। मोहन ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। कविता भी दौड़कर आई और तीनों एक दूसरे से लिपट गए। गुड्डू को कुछ याद नहीं था कि वह कहाँ गया था। पापा, मैं कहाँ था? मुझे कुछ याद नहीं, सब अंधेरा था। तू ठीक है गुड्डू, बस यही काफी है। अब मैं उस कुएं से कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ मोहन, जो है उसी में खुश रहेंगे। ये जादू हमें नहीं चाहिए।
मैंने लालच किया कविता, अब बस मेहनत से जिंदगी चलाएंगे।